लेकिन जरा देखिए फायदा क्या होता है। ये पीस टाइम के लिए एक दूसरे के साथ किया गया ये समझौता है, लेकिन फायदा इससे क्या होता है, दोनों ही देशों को असल में तो देखा जाए तो दोस्ती वहां होती है जहां नफा नुकसान बहुत नहीं सोचा जाता, जहां एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा होता है कि अगर किसी दूसरे के साथ कोई बैठा हुआ मेरा दोस्त भी है तो वहां मेरे खिलाफ साजिश नहीं हो रही होगी, मेरा भला सोचकर ही वहां पर भी काम हो रहा होगा, या कम से कम मेरे बारे में न्यूट्रल रहते हुए काम हो रहा होगा। जहां यह भरोसा होता है दोस्ती वहां निभती है। अब जरा देखिए यहां पर आर्कटिक और नॉर्दर्न सी तक, इस रूट तक भारत की पहुंच बन जाएगी। यह होगा रेलोस के बाद। अब जरा यहां पर देखिए ऊर्जा सुरक्षा वैज्ञानिक मिशन के लिए यह बहुत अहम होगा, दोनों के लिए यह विन विन सिचुएशन जैसी स्थिति है। हिंद महासागर में रशिया की पहुंच आसान होगी, अंडमान मुंबई जैसे पोर्ट रूसी जहाजों को ईंधन दे सकेंगे, रिफ्यूलिंग वगैरह यहां पर हो सकेगी। और जाहिर है दुनिया के तमाम ऐसे कोने जहां पर आपके लिए ये फैसिलिटीज मौजूद हों, आपके लिए एक्चुअली एज अ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संयुक्त अभ्यास और ऑपरेशन बहुत ज्यादा आसान होंगे हिंदुस्तान के लिहाज से। अगर आप देखें समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, संयुक्त युद्धाभ्यास इसके बाद आसान हो जाएंगे। ये जो चीजें हैं, ये जो सुनने में 2-2, 3-3 सेकंड्स में मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअली इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले भारत और रूस का यह सामरिक संतुलन और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। और यहां पर क्या होगा, ग्लोबल स्टेज पर रणनीतिक संतुलन के लिए यह बेहद जरूरी होगा। रशिया जिसको लेकर असल में अमेरिका जैसी महाशक्ति का एक तरीके से एक तरफ यह भी गेम प्लान चलता रहा कि इसको अलग थलग किया जाए, रशिया के हिसाब से इस तरीके की एक समझ भारत के साथ बनना, यह रशिया के लिए बड़ा एंडोर्समेंट है। रशिया के साथ इस तरह का समझौता उस दौर में जब रशिया को अलग थलग करने की कोशिशें की गई हों, भारत यह दिखा रहा है कि यहां भी दोस्ती का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ा गया है। अब जरा यहां देखिए, यह खबर देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा भारत और रूस संबंधों की अहमियत पुराने, गंभीर और मजबूत संबंधों वाली है और पुतिन का दौरा इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। अब यहां पर भी इसको समझना चाहिए, यह जो बात कही गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां जिन दो देशों के साथ रेलोस जैसा समझौता है, मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर आपको यह समझना होगा भारत सबके लिए अहम क्यों है। रशिया के साथ तो मित्र है, यह समझौता हुआ, लेकिन क्या बाकी जगहों पर मित्रता की इस कैटेगरी में बेशक आप उनको ना रखें, लेकिन भारत उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में हमेशा होता है। जरा देखिए फ्रांस के साथ एलएसए, ये इसी तरह का एक समझौता है 2018 में, क्विकली दिखाइए जरा। ऑस्ट्रेलिया के साथ एमएलएसए इसी तरह का अकॉर्ड है 2020 वाला। जापान ACSA 2020 में, सिंगापुर के साथ NLSA 2017 में, सब रेलोस जैसे ही हैं, लेमोआ जैसे ही हैं। दक्षिण कोरिया के साथ LEA 2020 में। बताने का मतलब सिर्फ ये कि भारत सबके लिए जरूरी है। और रशिया के साथ तो खैर आप देख ही रहे हैं, LSA 2018, ब्रिटेन के साथ DLM 2022, और अब तो खैर ये रेलोस है ही। वियतनाम MLU 2016, फिलीपींस के साथ LSU 2023। ये कब लागू हुई वो तारीखें, वो साल भी आपको बताता जा रहा हूं। और इसका लब्बोल हुआ अब ये है क्योंकि भारत सबके लिए जरूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जरा चाइना के नजरिए से देखिए, हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास होकर आते हैं और समझते हैं कि ये नजरिया वहां पर भी लागू है तो कितना है। राजेश जी, इस सबको कैसे देख रहा है चाइना? राजेश पुरोहित जी, राजेश पुरोहित जी के पास अभी आवाज लगता नहीं जा रही है। जनरल कुलकर्णी इसमें कमेंट लेना चाहूंगा। इतने सारे देशों के साथ इस तरह की एक समझ भारत की, और रशिया के साथ तो ये हो ही रहा है। ये किन मामलों में भारत को एज देने वाला होगा, और ये तमाम देशों के साथ भी हमारे समझौते और रशिया के साथ हमारा ये समझौता वन एंड द सेम थिंग्स है, या यहां पर कुछ अलग भी है? दिनेश जी, रूस जो है अब इंडियन ओशन रिम का भी एक पार्टनर है। उस पार्टनरशिप में आप देखते हैं कि चाहे रिफ्यूलिंग हो, रिपेयर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, तो वो जो एबिलिटी है जो आप दिखा रहे थे इतने बड़े बोर्ड के ऊपर, ये कैसे अंडमान के पोर्ट्स है, मुंबई के पोर्ट्स है, रिफ्यूलिंग हुआ, आना जाना हुआ, मेंटेनेंस हुआ। ये दूसरी बड़ी बात जो चीन के साथ हम लोग कहते हैं, चीन के साथ हम लोगों ने बहुत हिंदी चीनी भाई भाई कहा, बहुत आगे तक गए, उनके साथ एग्रीमेंट किया, मिला क्या? धोखा। और जो खाई है दोनों देशों के बीच बढ़ गई। रूस के साथ क्या हुआ, एग्रीमेंट ये ना होते हुए भी
किस तरीके से ऑलरेडी जो दोस्ती थी वो काफ़ी मजबूत दोस्ती थी और रही, और अब ऐसे एग्रीमेंट्स के साथ और भी होगी। अच्छा, लेमुआ हुआ, अब लेमुआ में क्या, वही लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे भी वही रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो दोनों एग्रीमेंट तकरीबन वैसे ही है। लेकिन फ़ायदा ये है डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, पीस टाइम में हो, वॉर टाइम में हो, जैसे भी हो, दोनों देशों को फ़ायदा होगा। और ये जो दोस्ती है ये भरोसे की दोस्ती है, भरोसा निभाना आना भी चाहिए दोनों, और करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। यही कारण है कि भारत इतने सालों से लगातार जिस प्रकार से अपनी दोस्ती के ऊपर धीरे धीरे करके बढ़ता रहा, साफ नजर आता है ये एग्रीमेंट अब खासकर नेवी को लेके आर्कटिक में जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक विश्वास का एक कदम है। ये भरोसे को और ज्यादा बढ़ाने वाला कदम। संजय भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक क्विक कमेंट लेना चाहता हूं फ्रांस से भी। आप जानते हैं हमारा राफेल वहीं से आया है। ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा जी, इस समय भारत आ रहे हैं पुतिन, पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय है, और साथ में बहुत सारी चीजें इस चर्चा की पृष्ठभूमि भी बना रहे हैं। फ्रांस में किन बातों की चर्चा मुख्य तौर पर आप समझ रहे हैं हो रही है जो उल्लेखनीय है? धन्यवाद टू हियर यू। फ्रांस में जो जर्मनी सोच रहा है सेम फ्रांस भी सोच रहा है, क्योंकि फ्रांस को भी लगता है, पूरी यूरोप को लगता है कि इंडिया एक ट्रस्टेड अलायंस है रशिया के साथ। ओके, और इंडिया एक ऐसा विंडोज है जहां से मतलब पुतिन को कन्विंस किया जा सकता है, क्योंकि अभी जस्ट लाइक जो नाटो। अच्छा ब्रजेश जी, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं। भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत एक उसकी क्रेडिबिलिटी है, साख है, और उसको इस्तेमाल करते हुए, या इस्तेमाल नहीं करते हुए बल्कि उस भूमिका में वो कहता है किसी से तो सुनी जाती है, और शायद उससे ये आउटकम निकले कि इस युद्ध को लेकर भी कोई निर्णायक स्थिति बने जो सकारात्मक हो। लेकिन सर, यूरोप पूरा उकसाने वाला बयान देता रहे, रशिया को उकसाने वाला बयान, नेटो को के विस्तार को लेकर एक जमाने में उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ा दे और ये युद्ध की नौबत ले आए, वहां से प्रोवोकेशन वाले स्टेटमेंट अभी तक चल रहे हैं। नेटो उधर घुड़की दे रहा है, यूरोप कह रहा है हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, हम कोई बात नहीं, हम निपट लेंगे, अमेरिका किनारे होता है। मतलब वहां पे आग पूरी डाली जाती रहे, आग और भड़काई जाती रहे, और भारत अपने क्रेडिबिलिटी के पानी से उसको बुझा दे। ये कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए, नेटो का अपना इंपॉर्टेंस तो दिखाना है। ठीक है, अभी एक दिन 2 दिन पहले नेटो बोल रहा था विल गो फॉर एटॉमिक अटैक। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी है प्रेशर बनाने के लिए, बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि सबको पता है कि इसको हम बैठ के ही सॉल्व कर सकते हैं, वार के थ्रू नहीं कर सकते। क्योंकि अगर विद इन वार होता है तो 2020 से वार चल रहा है, अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं। तो इसीलिए ठीक है, उनका एक स्ट्रेटजी होता है मेक श्योर इंपॉर्टेंस के लिए, तो इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं नेटवर्क। बट उनको भी लगता है, जस्ट लाइक जर्मनी ने बोला, ठीक है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट अलायंस हो सकता है। अभी 2 दिन पहले नाटो बोल रहा था विल गो फॉर द वार, मतलब एटॉमिक अटैक के लिए। तो एक बोलने का तरीका, बट फैक्ट ये है कि सबको पता है कि इंडिया एक ट्रस्टेड अलायंस है। ठीक है, माइट बी इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हमको ये भी समझना चाहिए कि नाटो को पता है कि अगर हम अपने बॉर्डर रशिया के साथ शेयर कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से टीटी में इतनी ईजी कन्विंस हो जाए तो हमारे लिए फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आलमी जो देखता है यूरोप इंडिया को बिग फेस, एटलीस्ट रशिया और यूक्रेन के वॉर में कुछ अच्छा सपोर्ट इंडिया कर सकता है। तो मेन रीजन है, इसलिए इस तरह का आइस है इंडिया के साथ। मेरे को वो कहानी याद आ रही है जहां एक राजा ने एक बर्तन रखवा दिया था बीचों बीच कि सब सारे नगरवासी मिलके आइए खीर बनाएंगे, हर कोई अपने अपने यहाँ से एक लोटा दूध लाके इसमें डालेगा, एक गिलास। सब लोगों ने सोचा कि दूध दूसरा डाल देगा, मैं ले जाके पानी डाल देता हूं, कोई बात नहीं, मेरा काम तो इसी से चल जाएगा, और उस बर्तन में केवल पानी था। तो ये वाला जो है कि यहां तो ऐसा होता रहे, लेकिन भारत अपनी तरफ से सब सुधार दे, उसका दोस्त है रशिया, तो कोई बात नहीं, वो कहेगा युद्ध रुक जाएगा। ये वाली तवक्को, ये वाली बातें अपनी तरफ से, उनकी तरफ से जो भूमिकाएं हैं वो ना निभाने के बाद ये किया जाना, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? बहुत क्विक कमेंट इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यूरोप को अभी भी विंटर यहाँ स्टार्ट होने वाला है, मोर देन 30% 40% गैस एंड क्रूड ऑयल्स आते हैं रशिया से, हमको भूलना नहीं चाहिए। तो स्टेटमेंट देना अलग बात है, फैक्ट अलग चीज है। ये फैक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन मुंह चलाने में क्या जाता है? मुंह चलाते रहो, ऐसा चलाते रहो। अब उसमें अगर उधर से बड़ा लाउड माउथिंग की जाएगी तो रशिया जाहिर है उसको भी अपनी साख क्रेडिबिलिटी के हिसाब से इधर से जवाब देना पड़ेगा, और ऐसे में ये बात आगे बढ़ती जाती है। मैं जरा मिस्टर वोरा आपसे ये समझना चाहता हूं, ये कहते रहना, अब जैसे जर्मनी कह रहा है कि भारत अपनी भूमिका निभाए और ये काम हो सकता है, अगर भारत चाहे तो फिर वो यहाँ रशिया को समझाए तो ये युद्ध रुक सकता है। वहां अपनी अपनी भूमिकाएं वो निभाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी तरफ से किसी तरह के सैक्रिफाइस के लिए तैयार नहीं है, और भारत अपनी भूमिका निभा दे। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा, मैं सुन रहा था विशेषज्ञ जो कह रहे थे, एब्सोल्युटली राइट। एक चीज़ है सर, मैं चाहता हूं अगर मौका मिले हमारे जो दूसरे देशों से
गेस्ट बैठे हुए हैं, तो अगर हो सके आप एक चाणक्य नीति की कॉपी ले लीजिएगा उसी की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, और उनको दे दीजिएगा उनके नेताओं को। वहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है सर, एंड लेट मी कंप्लीट दिस। कहते हैं कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। ये कहीं नहीं लिखा कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन होता है। ये हमने स्पष्ट कर दिया। अगर आपकी रूस से दुश्मनी है तो मेरी क्यों हो? मैं आपके साथ भी दोस्ती चाहता हूँ, रूस के साथ भी चाहता हूँ, अमेरिका के साथ भी चाहता हूँ, चंद्रमा से भी चाहता हूँ, मैं मंगल ग्रह से भी चाहता हूँ। आपको क्यों तकलीफ होती है? और अगर तकलीफ होती है तो आप सबसे पहले जो आपने कोशिश की है रूस को आइसोलेट करने की, स्विफ्ट से किया, ये किया, हर रोज़ आप न्यूक्लियर धमकी दे देते हैं, लड़ना वड़ना आपको आता नहीं है। 5000 की फौज है किसी देश की, आपका जो नेटो का मेंबर है, क्या आप लोग कर पाएंगे? बेसिकली गेट रियल। और जिस दिन आपने हकीकत समझ ली आप खामोश हो जाएंगे। बाकी जो देश हैं सर ग्लोबल साउथ के, वो हंसते हैं यूरोप पर कि ये लोग अभी भी सोचते हैं दुनिया के मालिक हैं। दुनिया के मालिक नहीं है सर। दुनिया के मालिक नहीं हो सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। और संबंधों के मामले में तो डिक्टेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जहां डिक्टेट किया जाता है और जहां किसी का प्राइवेट स्पेस भी ब्रीच किया जाता है, जहां अपनी मर्यादाएं नहीं समझी जाती कि संबंध है लेकिन इसके बियॉन्ड कुछ कहा जाना, ये इंक्रोचमेंट होगा। जहां ये स्पेस का ख्याल नहीं रखा जाता, वहां फिर चीजें आगे नहीं चलती।